आइए अभी आर्किटेक्चर के बाद चलते हैं पेंटिंग्स के ऊपर। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। पूरी आर्ट एंड कल्चर की आपकी रिवीजन हो रही है इसमें, है। ये PYQ कैसे सॉल्व करना है, ये टेक्निक्स तो आप पता चल ही रहा है। एलिमिनेशन मेथड के अलावा कैसे सॉल्व करना है टेक्निक्स यूज करके, कॉमन सेंस से, लॉजिकल आपका जो आपका प्रोसेस है उससे। इन साथ साथ क्या है, उतना ही आपको मज़ा भी आ रहा है और आपका आर्ट एंड कल्चर का पूरा रिवीजन भी हो रहा है। आपका बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का गलत नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। है? तो अभी पेंटिंग की तरफ आते हैं और देखते हैं यूपीएससी ने क्या पूछा है, कहाँ यूपीएससी का रुझान है, कहाँ यूपीएससी का झुकाव है, हम देखते हैं जरा। क्वेश्चन पूछ रहा है कलमकारी पेंटिंग्स के बारे में, है। कलमकारी नाम की जो पेंटिंग है और पेंटिंग आर्ट है उसके बारे में। पहला ऑप्शन है, ये एक हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल है जो साउथ इंडिया में हमें मिलता है। कलमकारी क्या है, हैंड पेंटेड जो कॉटन टेक्सटाइल है वो साउथ इंडिया में हमें मिलता है। और ये जो टर्म्स रहते हैं यही क्लूज है? आपका हैंड पेंटेड है, व्हील मेड, ऐसे जो टर्म्स रहते हैं उससे ही आपको क्लू मिलता है कि वो स्टेटमेंट सही हो सकता है या गलत हो सकता है। दूसरा, हैंडमेड ड्राइंग ऑन बाम्बू हैंडीक्राफ्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बाम्बू के जो हैंडीक्राफ्ट है उसके ऊपर हाथ से बनाया हुआ ड्राइंग, ये आपका कलमकारी है। और ये ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हाँ, ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं, कि नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, वो बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया है? उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है चीज़ों का। और कलमकारी ये जो टर्म है मेनलैंड इंडिया के लिए वैलिड हो सकता है, कलमकारी ये टर्म नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किसी आर्ट को लगेगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई आर्ट फॉर्म है उसके नाम भी अलग होंगे, है। एकदम जो नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज या डायलेक्ट्स है उसके हिसाब से होंगे। कलमकारी तो बिल्कुल आपका पर्शियन वर्ड वगैरह लग रहा है, क्योंकि कलम मतलब आपका होता है पेन, पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन या उर्दू में। तो उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में तो पॉसिबल नहीं है, हटा दो, है। एलिमिनेट कर दिया हमने अपने आप। तीसरा है ब्लॉक पेंटेड वुडन वुलन क्लॉथ्स, है। ब्लॉक पेंटिंग का जो टेक्निक रहता है, वुलन क्लॉथ के ऊपर वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके पेंटिंग किया गया है, वो भी वेस्टर्न हिमालयन रीजन, है। वो भी क्या है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। फिर से ये स्टेटमेंट आपका सही दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि वेस्टर्न हिमालयन रीजन एक इनएक्सेसिबल रीजन है और वहाँ के भी जो आर्ट फॉर्म्स वगैरह है ज़्यादा आपके पॉपुलर हुए नहीं है, या ज़्यादा बेसिकली लोगों को पता नहीं है। और अगर पता है भी तो ऐसा ब्लॉक पेंटेड कोई टेक्निक जिसको कलमकारी कहते हैं और वो भी वेस्टर्न हिमालय में, वो तो कोई बात जम नहीं रही है? क्योंकि बिल्कुल कहीं पे भी हमें पढ़ने में या हमारे सुनने में या जनरल अवेयरनेस में चीज़ होती नहीं है, इसको हटा दिया हमने। फिर लास्ट है हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, है। हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लॉथ इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चांसेस है कि भाई हैंड पेंटेड डेकोरेटिव जो आपका क्लॉथ है वो उसको कलमकारी कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। पर फिर से आपको एक क्लू दिया गया है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। फिर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्मली आपका पंजाब हरियाणा या पाकिस्तान साइड का जो रीजन है उसकी बात की गई है। और इतना आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी और क्लाइमेट के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें सिल्क इतना प्रिफर्ड नहीं है, क्योंकि सिल्क हमारा नॉर्थ ईस्ट में होता है, सिल्क हमारा बंगाल साइड में है, ठीक है। बट आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया सिल्क प्रोडक्शन या सिल्क मार्केट या सिल्क का जो सेल एंड परचेस है उसके लिए फेमस नहीं है। तो इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली सिल्क इस्तेमाल किया जाएगा या सिल्क का अगर प्रोडक्शन है या सिल्क का बेसिकली सेल परचेस हो रहा है, तब हम समझ सकते हैं कि कोई डेकोरेटिव आर्ट हो सकती है। बट सिल्क और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का लिंक नहीं लगता है, इसको हटा दो, है। हमारे पास सही ऑप्शन आएगा हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, है। साउथ इंडिया और खास करके हैदराबाद साइड जो है, और वहाँ पे डेफिनेटली आपको दिखेगा कि रीजनल किंगडम्स जो थे, निजाम के किंगडम्स या उससे पहले बहामनी किंगडम्स, उसमें बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह डेवलप हुई थी, है। कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। और इसके लिए कलमकारी जो है वो ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है। और कॉटन टेक्सटाइल है, साउथ इंडिया में कॉटन होता है, ज्योग्राफी और क्लाइमेट के हिसाब से देखिए साउथ इंडिया में कॉटन भी होता है।
तो ये आंसर आपका सही है। तो इस तरीके से हमें ज्योग्राफी और बाकी चीज़ों का भी नॉलेज यूज़ करके, ज्योग्राफी, क्लाइमेट और रीजन्स का नॉलेज यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बिल्कुल हमारा सही आंसर आएगा जो हमने यहाँ पे लाया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।